हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आज मैं कोई केस स्टडी लेके नहीं आया, आपको केस स्टडी नहीं दिखाने वाला, रिजल्ट नहीं दिखाने वाला, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी ये वीडियो उनके लिए जिनकी एज 15, 16, 17 से लेके 22 साल तक है। जी हाँ, अगर आप 15 से या 22 साल के अंडर एज है आपकी, तो आपके लिए वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत सारे बंदों का जब हेयर लॉस स्टार्ट होता है शुरू में, तो उनको समझ में नहीं आता कि उनको क्या करना चाहिए। उनको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए या ना जाना चाहिए। अगर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना तो क्या करना चाहिए ताकि उनका हेयर फॉल स्टेबल हो जाए। तो आज इसी से रिलेटेड हमारी पूरी बात होगी। आज कोई केस स्टडी नहीं है, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है लाइक कर देना और शेयर कर देना। हमारा जो पहला पॉइंट है वो एज और हेयर लॉस पैटर्न किससे रिलेटेड है। मान लो आपकी एज अभी 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल तक है और आपका हेयर फॉल होने लगा और आपके दिमाग में आने लगा, मुझसे बहुत कांटेक्ट करते हैं कि साहिल भाई मुझे ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, नहीं चाहिए। तो देखो, अगर आपकी एज 15 से 22 साल तक है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि आपका हेयर लॉस का जो पैटर्न है वो बढ़ता चला जाता है एज के साथ। मान लो अभी एज आपकी 18-20 साल है, आपका सिर्फ ये थोड़ा सा हेयर लॉस हुआ, लेकिन एज बढ़ने के साथ आपका हेयर लॉस बढ़ जाता है। और अगर आप इस कंडीशन में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लोगे तो उससे नुकसान आपका ये होगा कि आपके ये ट्रांसप्लांटेड बाल तो बचे रहेंगे, लेकिन आपके जो खुद के एग्जिस्टिंग हेयर है बाद में वो झड़ जाएंगे, आपको दोबारा फिर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। इसलिए अगर आपकी एज 15-16 से लेके 22 साल तक है तो आपको ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है हेयर लॉस को समझना। आपको ये समझने की बहुत जरूरत है कि आपका हेयर लॉस हो क्यों रहा है, उसका रीजन क्या है। देखो, बहुत सारे जो ज्यादातर केस में होता है वो आपका जेनेटिक होता है। अगर आपका मान लो आपकी मम्मी की तरफ से या आपके फादर की तरफ से किसी का हेयर लॉस हो चुका है तो आपका भी हेयर लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक रीजन तो ये होता है। दूसरा रीजन हमारी जो डाइट, आजकल का खान पान हो गया, हम बहुत ज्यादा जंक फूड लेते हैं, बाहर का आउट का खाना खाते हैं ज्यादातर, तो उसकी वजह से भी हमारी जो लाइफ स्टाइल है जो बहुत ज्यादा अनहेल्दी होने की वजह से भी हमारा हेयर फॉल होने लगता है। तो ये दो बहुत बड़े रीजन है हमारे आज के हेयर लॉस के लिए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका हेयर लॉस ना हो तो सबसे अच्छा है अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना चाहिए। आपको बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, अपने घर का खाना चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए। और साथ में आपको बायोटीन वगैरह और कुछ मिनरल्स होते हैं वो आपको कंज्यूम करने चाहिए, उससे आपका हेयर लॉस थोड़ा स्टेबल होगा। और हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ नॉन सर्जिकल ऑप्शन है वो आपको ट्राई करने चाहिए। उसमें जैसे कि आपका शुरू में अपनी डाइट को, पहले तो डाइट को सुधारना चाहिए, अच्छी डाइट लेना चाहिए। उसके साथ कुछ मिनॉक्सिडिल होते हैं, फिनिस्ट्राइड होती है टैबलेट, आपकी बायोटीन वगैरह की होती है, बहुत सारी मेडिसिन होती है, आप ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये मेडिसिन जब भी ट्राई करनी चाहिए जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लो। उनको दिखाने के बाद, उनसे कंसल्ट करने के बाद ही आपको मिनॉक्सिडिल, फिनिस्ट्राइड और कोई हेयर ब्लेज, हेयर फॉल से रिलेटेड कुछ भी मल्टीविटामिन टैबलेट या बायोटीन आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है आपके बालों को। मान लो आपने ट्रांसप्लांट करा लिया अभी कम एज में, 20-22 साल की एज में, तो उसमें क्या होता है, आपके बाल तो ट्रांसप्लांटेड बचे रहेंगे लेकिन आपके बाल चले जाएंगे। तो उन बालों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप ट्रांसप्लांट ना करा के अपने उन्हीं बालों को, पहले खुद के बालों को, उनको अच्छा मेंटेन करने की आपको जरूरत है। तो आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। उससे भी फर्क पड़ता है। मान लो आपका हेयर लॉस हो रहा है तो उसमें आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की जरूरत है। जैसे हमारा हेयर लॉस होता है तो हम लोगों को फेस करने में डरने लगते हैं, तो आपको यहाँ पे डरना नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को लोगों के सामने ऐसे शो करना है जैसे आप फुल कॉन्फिडेंस में हैं। बिल्कुल भी आपको खुद को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों के सामने हमें प्रेजेंट करना है, तो उससे हमारा जो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा और हम जो हेयर लॉस की समस्या की वजह से टेंशन में रहते हैं वो भी दूर हो जाएगी। तो सबसे अच्छा है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना और लोगों को फेस करना, बहुत ही ज्यादा इंजॉय करना अपनी लाइफ को और अपने दोस्तों के साथ घुल मिल के रहना। बालों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना इस एज में। अगर आपकी एज हो जाती है
22-23 साल से ऊपर और आपका जो मेल पैटर्न लॉस है वो ज्यादा हो चुका है, तो उस कंडीशन में आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस उससे भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपकी एज अभी 22 से नीचे है तो आपको इन चीजों पे काम करना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीजों पे काम करना चाहिए। और हमारा जो 6 पॉइंट है वो फाइनेंशियल प्लानिंग। मान लो आप ट्रांसप्लांट अभी तो नहीं करा सकते, अभी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट में बताया, तो आपकी एज अब 22-23 साल से ऊपर हो गई और आपका हेयर लॉस भी थोड़ा स्टेबल हो गया, तो आपको एक प्लानिंग बनानी चाहिए पहले से ही। जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो कि मेरे को ट्रांसप्लांट कराना है 2-3 साल के बाद, तो मेरे को ये बजट चाहिए, तो आप अपना बजट रेडी कर सकते हैं और फिर जब ट्रांसप्लांट का टाइम आएगा तो आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एक अच्छा सर्जन चूज करना है। मान लो अभी आप हेयर लॉस का ट्रीटमेंट ले रहे हो, लेकिन साथ में आपको अभी थोड़ा रिसर्च करना है कि आपको ट्रांसप्लांट किन क्लिनिक से कराना है, आगे जाके किस क्लिनिक से कराना है, क्या मेरा बजट होना चाहिए, कौन सा डॉक्टर वेल क्वालिफाइड है, कौन ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है, तो ये आपको अभी रिसर्च करना है। अगर आप अच्छा रिसर्च कर लोगे, अच्छी नॉलेज गेन कर लोगे अपनी, तो इससे आपको फायदा क्या होगा, जब आप ट्रांसप्लांट कराने का आपका टाइम आएगा तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझाना चाहता था, आपकी एज अभी 15-16 साल से लेके 22 तक है, तो ये वीडियो उनके लिए थी, मैंने उनको ये चीजें समझाई, तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आपको ट्रांसप्लांट के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको लगभग 22-23 साल के बाद ट्रांसप्लांट कराना, उससे पहले आप ट्रीटमेंट लीजिए, अपना फोकस कीजिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और अच्छा जो क्लिनिक है उसके बारे में रिसर्च करिए और कौन अच्छा डॉक्टर है उसके बारे में रिसर्च करिए। ये सारी चीजें आपको करनी है, ट्रांसप्लांट का भी नहीं सोचना। जब आपका बजट बन जाए और आप अच्छा क्लिनिक चूज कर ले, आपकी एज 22 से ज्यादा हो जाए, तब आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। लेकिन आपको ट्रांसप्लांट की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको फिर बता देता हूं, मान लो आप ट्रांसप्लांट अभी आगे का करा लोगे, आपकी एज 20 साल है, लेकिन आपके फिर बाल चले जाएंगे तो आपको दोबारा फिर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, तो आपका खर्चा डबल हो जाए। इससे अच्छा है कि आप पहले अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और साथ में अपनी हेयर फॉल पे काम करो। आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर अपने बालों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो कुछ मेडिसिन वगैरह आपको बताएंगे, आप वो ले सकते हैं, उससे भी आपका हेयर फॉल काफी कंट्रोल हो जाएगा और साथ में हेयर रिग्रोथ होने के चांस रहते हैं। अगर आपकी एज कम है तो हेयर रिग्रोथ के चांस काफी ज्यादा रहते हैं, तो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी वीडियो थी, उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे।